हेलो फ्रेंड, कविता क्लासेस फॉर होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी 2013 का, जो हमारा परीक्षा हुआ था पीजीटी का 2013 में गृह विज्ञान का। उससे संबंधित हमारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जहाँ से क्वेश्चन पेपर मैंने लिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा आंसर भी दे दिया है साथ में, तो आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी मैं आंसर इसका बताते हुए चलूँगी। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986। ये तो रटा रटन क्वेश्चन है, ये 2021 पीजीटी में भी आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? श्रव्य साधनों द्वारा, दृश्य साधनों द्वारा, श्रव्य तथा दृश्य साधनों द्वारा, व्यवहारिक अनुभव द्वारा। इसमें ज्ञान की स्मृति की बात कही है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं हुक एवं अच्छिका, बटन एवं काज, रिबन एवं डोरी, इलास्टिक एवं चुटपुट। ये हेल्प सेल्फ फीचर के अंतर्गत इलास्टिक एवं चुटपुट आते हैं फ्रेंड्स। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ था, आप लोग उसे जाके देखिएगा एक बार। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1952, 2 सितंबर 1954, 2 नवंबर 1956, 10 अक्टूबर 1958। तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1952 में राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी, तो ये 1989, 1972, 1975, 1979। तो इसका राइट आंसर 1989 हो जाएगा, ये एक राइट हो जाएगा इसका। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में, वृद्धावस्था में। तो ये गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था में इसमें प्रोटीन की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलावट निरोध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1 जून 1955, 1 अगस्त 1956, 1 मई 1957, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपसे लागू पूछेगा तो आपको बताना है 1 जून 1954, और पूछेगा कि कब आया था, अगर पूछ ले अधिनियम कब आया था तो आपको बताना है 1954 हो जाएगा। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ लागू लिखा हुआ है कि मिलावट निरोध अधिनियम कब पारित हुआ। पारित अगर पूछे तो 1954 होगा, अगर लागू पूछे तो 1955 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वातावरणीय दशाएं, विपरीत संक्रमण और पोषक पदार्थों की कमी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा संक्रमण के प्रति लड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मानव व्यवहार में प्रेरक तत्व है, प्रेरणा तत्व, प्रेरक तत्व, उत्प्रेरक तत्व, कुछ भी पूछे तो आपका वही मूल्य लक्ष्य स्तर ही होगा। मूल्य लक्ष्य स्तर उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पेशियों में थकावट किसके जमा होने जाने से होती है? थकावट के लिए पूछा पेशियों में। सेट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड। तो इसका राइट आंसर डी होगा, लैक्टिक एसिड। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिवहन तंत्र। यहाँ रेक्टम लिखा है इसलिए बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, यहाँ उत्सर्जन तंत्र को मारते हैं, लेकिन ये रेक्टम जो होता है ये हमारा पाचन तंत्र का ही भाग है। रेक्टम क्या है? बड़ी आंत का जो कोलन सीकम रेक्टम भाग है एक तरीके का रेक्टम, इसलिए इसको पाचन तंत्र में ही लिया जाता है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए होगा, ना कि सी, तो इसे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कटलरी के अंतर्गत आते हैं चम्मच, छिलनी, कद्दूकस। कद्दूकस नहीं हो जाएगा, चम्मच और छिलनी। छिलनी नहीं होगा, कद्दूकस हो सकता है। चम्मच, चाकू, छिलनी ये भी नहीं होगा। कांटे, कद्दूकस, चम्मच ये भी नहीं होगा, इसमें भी कद्दूकस आ गया है। चाकू, कांटे, चम्मच ये देखिए कटलरी के अंतर्गत आएंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है पूछा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मानवीय साधन कौन है और अमानवीय साधन कौन है। तो मानवीय साधन की अगर बात पूछे, यहाँ मानवीय साधन नहीं पूछा है, तो मैं बता देती हूँ मानवीय कौन होते हैं। जिसको छुआ न जा सके, जिसको टच न किया जा सके, जिसको महसूस किया जा सके, वो हमारा मानवीय संसाधन होता है। और अमानवीय की बात कर लें, जिसको छुआ जा सके, चुराया जा सके, उसे अमानवीय कहते हैं। मानवीय जैसे ज्ञान हो गया, ज्ञान आपका कोई चुरा नहीं सकता है। रुचि आपकी कोई चुरा नहीं सकती है। शक्ति अगर आपके अंदर है तो वो भी कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन धन आपका कोई चुरा सकता है। तो यहाँ पूछा क्या था, मानवीय साधन नहीं है। ये तीनों हमारे मानवीय साधन, लेकिन धन जो है हमारा मानवीय साधन नहीं, अमानवीय साधन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। कठपुतली एक क्या है, दृश्य साधन, श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी होगा, दृश्य श्रव्य साधन दोनों होता है फ्रेंड्स। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, चौकोर, लंबी, षष्ठकोण, तिकोनी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, बांधनी में, पटोला में, एबी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ताने और बाने धागे को रंगा जाता है, इसमें दोनों आंसर दिया है। तो आप लोग सी से मान सकते हैं, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसे लगाइएगा जो आपको सही लगे, और क्या ही कर सकते हैं। देखिए, लेकिन अब इसमें आंसर सी माना है। अगर हम लोग कुछ गलती कर देंगे तो आयोग इसी को माना है, तो हम लोग के पास बार बार प्रूफ हम लोग कितना भी दें, लेकिन दोबारा मानता नहीं है आंसर आयोग। ELT में ऐसे ही हुआ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन गलत होते हुए भी नहीं माना हम लोग का, इसीलिए उसमें बहुत बच्चे ऐसे हो गए जिसका उसमें प्री में क्वालिफाई ही नहीं हुआ, बस इसी चक्कर में कि उसको 10 क्वेश्चन उन लोग के ऐसे थे कि जो मिसिंग थे, गलत थे, लेकिन आयोग माना ही नहीं, इसलिए उनका सही नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर आयोग कोई मान लिया तो भैया उसको एक बार आप लोग मान ही लीजिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं, आयु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकता, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हुए किसके, विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, प्रोटीन के। तो ये आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, फल और सब्जियां विटामिन के अच्छा स्रोत होते हैं। ग्लेजिंग दी जाती है, ग्लेजिंग दी जाती है नेपिंग में, साइजिंग में, गोंद एवं स्टार्च में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको गोंद एवं स्टार्च में ग्लेजिंग दी जाती है, ये एक प्रकार की परिसज्जा है फ्रेंड्स। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लैंग्वेज एंड थॉट, लैंग्वेज एंड थॉट चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई है, टाइम मैन, पियाजे, डार्विन और प्रेयर। तो आपको पता होगा ये पियाजे जी ने लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड इसने लिखी थी, और कब लिखी थी, तो 1923 में लिखी थी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन का क्या करा है, मार्थंडम योजना प्रारंभ की डॉक्टर स्पेंसर हच द्वारा, FL ब्रायन द्वारा, RN टैगोर के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। देखिए ये मार्थंडम स्पेंसर हच, इसको याद करने का तरीका मैं बताऊँ फ्रेंड्स, मार दो सपाट से, मारो सपाट से, इसका हमने ऐसे ट्रिक करके याद किया था फ्रेंड्स, याद नहीं हो रहा था। और मार्थंडम योजना अगर पूछे, स्पेंसर हच ने 1928 में दिया था, ये आपको लिखा भी है 1928 में दिया था। FL ब्रायन ने क्या दिया था, 1920 में क्या कहते हैं, FL ब्रायन ने गुड़गांव प्रोजेक्ट को दिया था। गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने लाया था, तो FL ब्रायन ने 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवजात शिशु के संवेग हैं, नवजात शिशु के संवेग हैं, ठीक है। ईर्ष्या बिल्कुल नहीं होता, ईर्ष्या क्रोध प्रेम तो होता है, भय क्रोध प्रेम, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईर्ष्या किसी बालक में जन्मजात अगर नवजात है तो उसमें ईर्ष्या नहीं होती है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें हंसना नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है। किसने कहा है? तो राजमल पी देवदास ने। देखिए अगर पूछे बांध से तुलना किसने की है तो राजमल पी देवदास ने। अगर कॉटजीन का पूछे तो गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, किसने कहा है? तो कॉटजीन ने कहा है। और ये अगर पूछे राजमल पी देवदास क्या है तो ये एक फीमेल है फ्रेंड्स, ना कि मेल। ठीक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है एड्रीनल ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। ए आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छपाई तकनीक नहीं है? छपाई तकनीक नहीं, हाथ की छपाई तकनीक नहीं पूछा। देखिए ब्लॉक भी होती है, स्क्रीन भी होती है, स्टेंसिल भी होती है, लेकिन डुप्लेक्स जो होता है ऐसी कोई छपाई नहीं है कि जिससे हम हाथ से करें और हमारे इस तरफ भी छप जाए दूसरी तरफ भी छप जाए, ऐसा नहीं है। इसका तकनीक नहीं पूछा तो इसका डुप्लेक्स हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, विल्सन ने, हाइमन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। चलन तंत्र है उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, लसिका तंत्र। तो ये स्केलेटन, इसका मतलब होता है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र होता है। इसका राइट आंसर सी बी हो जाएगा। वार्डरोब शब्द दर्शाता है, वार्डरोब कपड़े रखने का जो संग्रह होता है ना, अलमारी, उसी को बोलते हैं। कपड़े को जो संग्रह करके अलमारी में रखते हैं उसी को बोलते हैं। कपड़े की दशा, कपड़े को संग्रह करना, तंत्रिका तंत्र, कपड़े को देखभाल। यहाँ कपड़ों का संग्रह कहा है, अगर यहाँ होता कपड़ों की अलमारी फिर भी यही राइट आंसर होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। टाइफाइड रोग का कारण क्या है? साल्मोनेला टाइफी है, स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी नहीं, साल्मोनेला टाइफी, हाँ यही है। राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम आपको पता ही होगा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। टिबिया प्रमुख हड्डी है, छाती की है, सिर की है, पैर की है, हाथ की है। पैर की हड्डी है टिबिया। टिबिया फीबुला, दो हड्डियाँ होती हैं। ये हमारे जंघे के नीचे मतलब गेठुना के नीचे वाली जो हड्डी होती है टिबिया फीबुला होती है। तो इसका राइट आंसर पैर में है, तो ये आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, अधिगम एक कल्पना है, व्यक्तिगत प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया। अधिगम और कल्पना पूछा है तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है फ्रेंड्स, क्योंकि अधिगम और कल्पना हम लोग मेंटल रूप से देखते हैं, मतलब मानसिक रूप से देखते हैं। ये हमारा एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, महिला स्त्री लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन ये तीनों महिला के अंदर ही निकलते हैं, एंड्रोजन बस पुरुष के निकलते हैं। लेकिन लिंग हार्मोन अगर आपसे पूछा है तो एस्ट्रोजन होता है, यह लिंग हार्मोन है, नारी विकास हार्मोन है। प्रोलैक्टिन पूछे तो ये दूध का उत्पादन करता है, मतलब उत्पादन करने के लिए ये प्रोलैक्टिन। अगर पूछे तो प्रोड्यूस, मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर ऑक्सीटोसिन पूछे तो मिल्क का स्राव करता है। तो इसका राइट आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, महिला विकास हार्मोन एस्ट्रोजन को ही मानते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन एडी के आपको पता होगा, जल में पूछे तो BC जल में, BC अगर पूछे तो जल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है? यहाँ आमाशय पूछा है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, इनमें से सभी। ये राइट आंसर सभी हो जाएगा। और आपसे पूछ ले पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन 8 वर्ष तक के बच्चे का दूध का पाचन करता है और लाइपेज वसा का पाचन करता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया बार होती है। ये 16 से 18 बार, अगर 12 से 16 बार है तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये 16 से 18 बार भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये 16 से 18 बार भी अगर दिया रहेगा तब भी हो जाए।
अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए क्या है। विटामिन सी की कमी से होता है मैरास्मस, एनीमिया, बेरी स्कर्वी। सी पूछा है तो स्कर्वी हो जाएगा। एनीमिया अगर आपसे पूछेगा तो फोलिक एसिड की कमी से हो जाएगा, या फिर परनीशियस एनीमिया विटामिन B9 की वजह से भी होता है। मैरास्मस आपका हो जाएगा कैलोरी और ऊर्जा दोनों, कैलोरी और प्रोटीन दोनों की वजह से, कैलोरी प्लस प्रोटीन, ठीक है। बेरी तो विटामिन बी की वजह से होगा। अगला क्वेश्चन है किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है। हीमोसाइएनिक, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन और रोडाप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, सी आंसर होगा फ्रेंड्स इसका। 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है। मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं। देखिए कितनी अगर पूछेगा आपसे तो 24 बताना है, और जोड़ी पूछ लेता तो 12 बताना था आपको। तो यहाँ कितनी पूछा है तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। तो ये देखिए सिंजिंग द्वारा, कैलेंडरिंग द्वारा, टेंडरिंग द्वारा, सेन्फोराइजिंग द्वारा। तो इसका राइट आंसर सेन्फोराइजिंग द्वारा, सिकुड़न सेन्फोराइजिंग, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और ये जो परिसज्जा होती है ना, ये प्रॉपर कॉटन के कपड़ों पे देखा जाता है, सेन्फोराइजिंग परिसज्जा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सर्वाधिक असुरक्षित चेक है बेयरर चेक। ये अकाउंट पेई, ड्राफ्ट, विदेशी चेक, बेयरर चेक। ये बेयरर चेक जो होता है असुरक्षित चेक होता है। इसे कोई भी पाएगा तो कोई भी इसे बैंक में मत बेटा, इसे बैंक में कोई भी चेक को भजा सकता है, इसलिए इसको असुरक्षित चेक माना जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्विंग और बेबलाना वाणी विकास की अवस्था है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, मध्यम अवस्था और अंतिम अवस्था। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आएगा क्राइंग, फिर क्विंग, फिर बैबलिंग, फिर वन वर्ड, फिर टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है। तो देखिए प्रथम अवस्था तो क्राइंग होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये आपका ऐसे कट जाएगा। और द्वितीय अवस्था ये क्विंग जो होगा सेकेंड में आएगा, और बैबलिंग थर्ड में, मतलब मध्य में आएगा। तो ये दोनों आंसर हैं आपके, तो ये आयोग इसका सी माना है, मध्य अवस्था। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। MMR दर्शाता है मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मम्स, मलेरिया और रूबेला, मीजल्स, मम्स और रिकेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मीजल्स, मम्स एवं और रूबेला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ओ रुधिर वर्ग के निम्नलिखित सर्वदाता होते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए और बी दोनों होता है, कोई एंटीजन नहीं होता। ये ओ पूछा है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। इसका राइट आंसर ए डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 2021 का ये क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ग्रीन हाउस में गैस उपस्थित होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो होगा नहीं मीथेन में, कार्बन ये होगा, ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन, आयरन भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे बेटा मत, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हमारा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। CPCB का फुल फॉर्म दर्शाने के लिए पूछ रहा है। कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 क्वेश्चन क्या कर रहा है। पोलियो की दवा के आविष्कारक हैं जॉन सॉल्क। इसका राइट आंसर पोलियो की दवा का आविष्कारक है तो जॉन सॉल्क, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। हाँ देखिए कार्निया, परितारिका, पुतली और दृष्टिपटल। यहाँ पूछा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपका ये दृष्टिपटल हो जाएगा,
ठीक है। कार्निया वो भाग होता है जब दान, जैसे जो लोग आँख को दान कर देते हैं मरने के बाद, तो वो कार्निया होती है। पुतली हमारी जैसे आँख की जो काला भूरा नीला जो हमारी आँखें रहती उसके लिए ये जिम्मेदार रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है टीकाकरण, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, उपयुक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी हैं समेकित बाल विकास ICDS के अंतर्गत, ये सभी हमारे आते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि लेकिन सभी आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जानते हैं इसमें देखिए ये आंसर मान लिया है तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि देखिए 1975 में ये आया था और टीकाकरण भी होता है और 0 से 6 वर्ष तक के आहार व पोषण में सुधार भी होता है और माताओं को पोषण संबंधी जानकारी भी प्रदान की जाती है और इसमें उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लेकिन ये माना ये है, तो आप लोग को एग्जाम में अगर आए तो आप लोग ये भी यही लगा दीजिएगा, क्लेम करने तो मानता नहीं, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। और देखिए जो अभी हमारा LT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा था, ICDS की स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आज हम 50 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा दिए हैं फ्रेंड्स, और फिर अगले क्लास में हम इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको करवाएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।